सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आप सभी का इस BWA चैनल पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। मैं आरती यादव आप सभी के लिए आज जो वीडियो लेके आए हैं वो सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ यूपी GNM ANM एडमिशन फॉर्म 2025। बहुत सारे स्टूडेंट्स यूपी से GNM और ANM कोर्स करना चाहते हैं 2025 में। उन सभी के लिए आज की वीडियो देखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में एक फॉर्म की बात नहीं करेंगे, बल्कि इस वीडियो में आपको तीन फॉर्म के बारे में बताया जाएगा। यहाँ फॉर्म की बात करने वाली हूँ मैं यूपी GET GNM, UPMS GNM ANM दोनों ही कर सकते हैं, और डायरेक्ट एडमिशन यानी बिना एग्जाम के भी आप यूपी से GNM और ANM कोर्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म आपके कब तक आएंगे, जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं जो पहले से आपको तैयार करके रखने हैं, साथ ही साथ तैयारी कैसे करें इन एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगी। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूरा देखना, नहीं तो आप ऐसे ही डाउट में बने रहेंगे, ऐसे ही कमेंट करते रहेंगे अलग अलग चैनल पर, आपके डाउट भी पूरे नहीं हो पाएंगे। कौन सा फॉर्म किस वेबसाइट से डालेंगे ये भी आपको बताया जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारे इस चैनल पर इंग्लिश की एक बेहतरीन टॉपिक वाइज MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड क्लास चलाई जा रही है विकास सर के द्वारा, जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आपका होता है, जो सुबह 8:15 पर आपकी शुरू होती है। जो यूपी GET GNM एग्जाम, BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, साथ ही साथ UPMS जो 8 स्टूडेंट है उन सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, जहाँ भी इंग्लिश पूछी जाती है। सभी बच्चे इस क्लास को देख सकते हैं, आप किसी भी राज्य से हो चाहे। तो ये क्लास डेली आपकी चलती है, कई चैप्टर इसमें करवा दीजिए सर ने। एक्टिव पैसिव वॉइस हो चुका है आपका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो चुके, टेंस आपके हो चुके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाए, पर्यायवाची, विलोम शब्द, इस प्रकार कई टॉपिक सर ने करा दिए। दोबारा से भी रिवीजन स्टार्ट कर दिया आपके लिए। यूपी BSc नर्सिंग वाले खासकर बच्चे, यूपी GET वाले इस क्लास को जरूर फॉलो करें। यूपी पैरामेडिकल, CP नेट, GNM ANM। चलिए फिर आगे बात करते हैं। ये क्लास हमारी हो चुकी है, आज ही हुई थी 31 मार्च को। जिन बच्चों ने ये क्लास नहीं देखी अभी तक, जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्लास, ये जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं यूपी BSc नर्सिंग, यूपी पैरामेडिकल, यूपी GET GNM एग्जाम में सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर कराए गए। पेपर से पहले पेपर आपका हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास चली हुई थी। 11 बजे से लगभग 2-2.5 घंटे की क्लास होगी। एक बार उस क्लास को जरूर देखना और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, सबसे पहले आपके लिए इंपोर्टेंट जानना है कि जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से इन सभी फॉर्म के लिए। जो भी फॉर्म में आपको बताने जा रहे हैं, फॉर्म आपके कब से भरे जाएंगे, किस वेबसाइट से भरेंगे, ये भी आपको बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स भी पता होने चाहिए। देखिए यहाँ पर मेरे प्यारे, यहाँ आपके लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके GNM और ANM के लिए हैं वो 2025 के लिए 2025 के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जरूरी है। फॉर्म प्लस एडमिशन के टाइम, फॉर्म प्लस एडमिशन दोनों की ही यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है। फॉर्म के टाइम कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, एडमिशन के टाइम यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपके पास यदि आप डायरेक्ट एडमिशन लेंगे तो 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास जरूर होनी चाहिए। या फिर आप कहीं भी एग्जाम देने, कोई भी यूपी GET का एग्जाम देंगे या CP नेट का एग्जाम देंगे तो उसमें भी 10th + 12th की मार्कशीट आपके पास जरूर होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, तो कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट थोड़ा ध्यान से सुनना मेरे प्यारे। कास्ट सर्टिफिकेट जो है OBC वाले जो स्टूडेंट है वो अभी बनने के लिए आपने डाल दिया तो बेकार है, इससे पहले का बना रखा तो भी बेकार है आपका। आप जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद ही बनने के लिए डालें। इससे पहले आपने बनवा के रख लिया तो किसी काम का नहीं है। यहाँ पर EWS भी जो आपका है वो भी याद रखें। ये हम आपको ऐसा नहीं है कि अनदेखे बता रहे हैं, ये चीजें पहले से हो चुकी हैं बच्चों के साथ, जिनका नहीं था उनके एडमिशन तक नहीं हुए, ठीक है, कॉलेजों में। तो आपका EWS जो है वो भी 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए, इससे पहले का है तो नहीं चलेगा। ये बात क्लियर हुई। उसके बाद आपके पास मूल निवास होना चाहिए, और ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो याद रखें सेंट्रल का नहीं होना चाहिए, स्टेट का बना हुआ होना चाहिए, स्टेट का बना होना चाहिए, इस बात को याद रखें। मूल निवास आपके पास होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर आपके पास होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसका लाभ उठा पाएंगे यूपी में गवर्नमेंट सीटों का। इसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, तो आपकी फोटो होनी चाहिए, फोटो के साथ साथ आपके पास नंबर होना चाहिए यहाँ पर। इसके साथ आपके पास सिग्नेचर आपके मांगे जाते हैं, साइन। और जब आप डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए जाएंगे या फिर CP नेट या फिर किसी भी एग्जाम में एडमिशन लेने के लिए जाएंगे तो वहाँ लास्ट में आपको TC
और आपके सीसी की जरूरत पड़ती है, वो आप जहाँ 12th आपने पास की है वहां से आपको लेना पड़ेगा। एडमिशन के टाइम ये आपसे मांगे जाते हैं। फॉर्म के टाइम आपके नहीं लगेंगे, फॉर्म के टाइम सिर्फ 10th 12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट कहीं कहीं मांगा जाता है, कहीं नहीं मांगा जाता है। और इसके बाद आपका फोटोज और आपके साइन और नंबर, ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। ये है जरूरी डॉक्यूमेंट सभी के लिए, लगभग मैंने बता दिए। अब यहाँ पर हम आगे बात कर लेते हैं, और भी हमारे इस चैनल पर क्लासेस चलती हैं, उनका भी टाइम थोड़ा बता देते हैं, जिससे क्या होगा बाकी के बच्चे भी क्लास को देख सकते हैं। यदि आपको जीएस की क्लास चाहिए, बेसिक क्वेश्चंस की क्लास चाहिए, यूपी बीएससी नर्सिंग, यूपी पैरामेडिकल, यूपी जीईटी एग्जाम के लिए, तो 11 बजे डेली क्लास हमारी चलती है, वो हमारे द्वारा ही ली जाती है सुबह 11 बजे, ठीक है। उसके बाद हमारे इस चैनल पर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों साथ में आपके लिए क्वेश्चन चलाए जा रहे हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, 9th to 12th पूरा कवर किया जा रहा है। जो ये क्लास जो है वो 1 बजे चलती है सत्येंद्र सर के द्वारा, एस सर के द्वारा। इसके बाद हमारे चैनल पर बायो की क्लास चलती है 3 बजे फ्री में, कोई चार्ज इन क्लासों का नहीं लगेगा आपसे, ठीक है। 3 बजे इस क्लास में 11th और 12th दोनों ही क्लास से क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। इसके बाद हमारे चैनल पर क्लास चलती है जीके और नर्सिंग एप्टीट्यूड की। जीके और नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास चलती है जो आपकी 7 बजे होती है, ठीक है। 3 दिन जीके और 3 दिन नर्सिंग एप्टीट्यूड, जिसमें सोमवार, मंगलवार, बुधवार को जीके आपकी कराई जाएगी और बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार को आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड कराई जाएगी। अब ठीक है, तो ये क्लास आपकी 7 बजे चलती है। कल ये क्लास होगी, आज तो ये क्लास नहीं होगी, इस बात को याद रखें। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यदि आप यूपी में जीएनएम और एएनएम का मेरिट बेस्ड एडमिशन लेना चाहते, बिना एग्जाम के आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो किसकी कितनी सीट्स में, फॉर्म आप किस वेबसाइट से भरेंगे और फॉर्म आपके कब आते हैं, फॉर्म की फीस, कॉलेज की फीस क्या लगती है, तो चलिए एक बार डिटेल से थोड़ा सा बता देते हैं। वैसे ये वीडियो हम कई बार बता चुके हैं आपको। जीएनएम और एएनएम के लिए दोनों की बात करेंगे तो फॉर्म की फीस जो है वो आपसे यहाँ पर 100 रुपये और 200 रुपये फीस ली जाती है। 100 रुपये और 200 रुपये, 200 यूआर ओबीसी वालों के लिए है, 100 रुपये एससी एसटी वालों के लिए। कॉलेज की फीस की बात कर ली जाए तो कॉलेज की जो फीस है यहाँ पर वो 0 है, कोई रुपये आपसे नहीं लिया जाएगा। हॉस्टल की भी फीस यहाँ पर नहीं लगती है। यहाँ जीएनएम की सीट की बात कर ली जाए तो यूपी में गवर्नमेंट सीट्स हैं आपकी कितनी, 453 आपकी सीट्स हैं, जिसमें आपका केजीएमयू कॉलेज भी ऐड है। डायरेक्ट एडमिशन केजीएमयू से भी आप ले सकते हैं। कॉलेज कितने हैं तो 9 गवर्नमेंट कॉलेज हैं आपके। कितने कॉलेज हैं, 9 गवर्नमेंट कॉलेज, इसमें 453 सीट्स है पूरी। वहीं बात कर ली जाए एएनएम के लिए तो एएनएम के लिए बात कर ली जाए तो यहाँ पर 3600 आपकी सीट्स है। सेम यही आपकी फॉर्म की फीस है, कॉलेज की फीस भी यही सेम आपकी है। एएनएम के लिए आपके पास कितना 3600 सीट्स यहाँ पर है। 3600 आपकी सॉरी एएनएम की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 1800 आपकी सीट्स है और यहाँ पर 36 कॉलेज आपके ऐड है। कितने कॉलेज है, 36 कॉलेज है, जो सभी आपके गवर्नमेंट कॉलेज है, कोई भी यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज आपका नहीं है। ठीक है, फॉर्म की फीस बराबर है। ये फॉर्म आपके किस वेबसाइट से भरे जाते हैं और कब आते हैं, तो फॉर्म आपके जो है वो वेबसाइट का नाम भी हम आपको बता देते हैं, UPDG। आपको वेबसाइट भी हम अभी खोल के दिखा देंगे, UPDGMH, ये इसकी वेबसाइट है। अभी खोल के हम आपको दिखा देंगे ना। आप ये कहेंगे कि ये फेक न्यूज़ है, बहुत सारे बच्चे यही कमेंट करते हैं कि मैम आप फेक न्यूज़ बताते हो। बेटा फेक न्यूज़ है, हम बताएंगे तो आपका भी टाइम बर्बाद होगा, उससे ज़्यादा मेरा टाइम बर्बाद होता है। मुझे एक वीडियो बनाने में कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं, तब एक वीडियो में क्रिएट कर पाती हूँ। ठीक है, उसे एडिट करने में टाइम लगता है। तो ऐसे फालतू कमेंट मत किया करो। मैं आपको फेक न्यूज़ नहीं बताती, इस चैनल पर आपको कभी भी फेक न्यूज़ नहीं मिलेगी, ये वायदा करती हूँ मैं आपसे। ठीक है, मैं वो टीचर वो या लोग नहीं है जो फेक न्यूज़ करके अपना पैसा कमाना चाहते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। आपका टाइम, आपके टाइम से ज़्यादा मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है मुझे, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं जो मैं आपके लिए फेक न्यूज़ बनाएंगे। मुझे इतना ज़्यादा पैसा कमाने में इंटरेस्ट नहीं है अभी तक। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए तो ये फॉर्म आपके कब से भरे जाएंगे, तो हर साल ये फॉर्म 1 जुलाई से भरना शुरू होते हैं और ये फॉर्म आपके 31 जुलाई तक भरे जाते हैं। 1 जुलाई से भरना शुरू होते हैं हर साल। लगभग में ये 3 से लेके 4 साल की बात कर रहे हैं, लगातार इसी डेट को फॉर्म आते हैं। 1 महीने का टाइम आपको दिया जाता है फॉर्म भरने के लिए। डॉक्यूमेंट्स वही आपके लगभग 10th 12th की मार्कशीट आपके पास जरूर होनी चाहिए, इस बात को याद रखें, क्योंकि 10th और 12th के नंबरों के आधार पर ही एडमिशन यहाँ पर होता है। लेकिन आपकी परसेंटेज जो है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। जैसे 10th में 85 है तो 12th में भी लगभग 85 के करीबन ही होना चाहिए। लगभग यहाँ पर आपकी 160, 165, 170, 175 प्लस कट ऑफ यदि होगी नंबर, तभी आपका यहाँ पर एडमिशन हो सकता है, अन्यथा नहीं। कट ऑफ थोड़ा हाई जाती है क्योंकि यहाँ पर कई सारे बच्चे फॉर्म भी डालते हैं और सीट्स जो है वो कम है,
तो यहाँ पर कट ऑफ जो है वो आपकी हाई जाती है। एएनएम करने के बाद आप जीएनएम कोर्स करते हो तो आपकी कट ऑफ कम जाती है। आशा कार्यकर्त्री, आशा संघनी की जो कट ऑफ है वो यहाँ पर कम जाती है। चलिए एक बार हम आपको वेबसाइट भी दिखा देते हैं इसकी। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपको सर्च करना है UPDGMH। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो DGMH, मैंने आपको UPDGMH बताया, यहाँ लिखा है DGMH UP, आपको दिख रहा होगा। तो ये इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट है, यहीं पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। जब आएगा नोटिफिकेशन तो आपको मिल जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उत्तर प्रदेश, यहीं पर आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर फॉर्म तो आए नहीं है, इसी वजह से आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही फॉर्म आएंगे तो आपको ऊपर साइड ही यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यहीं पर नोटिफिकेशन डला होता है उनका, ठीक है। आएंगे, जैसे ही आएंगे फॉर्म आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। इससे पहले आ जाएंगे यदि तो आपको बता दिया जाएगा जैसे ही फॉर्म आएंगे तैसे ही, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए बात कर लेते हैं, हम अपने पॉइंट पर आ जाते हैं वहीं पर जहाँ थे। यहाँ पर देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट वेबसाइट मैंने बता दी है, DGMH UP डालिए चाहे UPDGMH डालिए, आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं, यदि आप CP नेट से GNM कोर्स करना चाहते हैं या ANM कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो देखो UPMS जो आपका सैफई में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, सैफई इटावा में ये कॉलेज आपका पड़ता है। और इस कॉलेज से आपको यह कोई भी कोर्स करना है, कोर्स आपका कौन सा, ANM और GNM। साथ ही साथ आप इस टेस्ट के जरिए B फार्मा भी कर सकते हैं, B फार्मा भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये आपका एक गवर्नमेंट कॉलेज है। कैसा कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी याद रखिए सभी में 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए। 31 दिसंबर 2025 तक। यहाँ पर बात करेंगे फॉर्म आपके कौन भर पाएगा, तो सभी स्टूडेंट्स भर सकते हैं, चाहे आर्ट स्टूडेंट हो आप, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो चाहे आपके पास में, या आप आर्ट स्टूडेंट हैं या आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म आपके कब आएंगे, तो ये फॉर्म आपके हर साल जून महीने में आते हैं और लगभग 15 दिन बाद आपका एग्जाम भी करा लिया जाता है। तो मान के चलिए मई लास्ट जून शुरुआत में आपके फॉर्म आने के चांस हैं, वही हर साल आते हैं। जैसे ही फॉर्म आएंगे आपको बता दिया जाएगा। इससे संबंधित पूरी जानकारी लेना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको पहले भी वीडियो बना के कई बार बता चुकी हूँ इसका सिलेबस, पेपर पैटर्न क्या है। सिलेबस में आपसे क्या पूछा जाता है, पेपर पैटर्न क्या है, तैयारी कैसे करनी है। तो तैयारी आप हमारे चैनल पर कर सकते हैं फ्री में, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा। 11th और 12th के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, कुछ जनरल क्वेश्चन भी आ जाते हैं 10-5, तो वो आप 11 बजे वाली क्लास देख के पूरे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो सिलेबस आपका आता है ज़्यादातर वो 11th और 12th का आता है, बट ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो 12th क्लास से आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। आपका सिलेबस और पेपर पैटर्न में पहले भी कई बार बता चुके हैं। फॉर्म की फीस जो आपकी है वो 3000 रुपये 2000 रुपये है। कॉलेज की फीस जो है वो काफ़ी थोड़ा या लगभग 25-30 हज़ार के करीबन लगती है। आप बताएंगे तो दोबारा से वीडियो आपके लिए बन जाएगी। अब बात कर लेते हैं, यदि आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से UPGET एग्जाम दे के यदि GNM कोर्स करना है तो ये कोर्स कौन बच्चा कर सकता है। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास 17 वर्ष एज पूरी होनी चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके पास है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके पास, साथ ही साथ इंग्लिश सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। यदि ये सब्जेक्ट आपके पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। याद रखें UPGET एग्जाम जो है वो केवल प्राइवेट कॉलेज के लिए है। ये यहाँ अभी फिलहाल में कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं जुड़ा हुआ है, गवर्नमेंट कॉलेज आपका नहीं है, केवल ये टेस्ट जो है वो प्राइवेट कॉलेज के लिए आपका कराया जाएगा। और ये निश्चित हो चुका है कि एग्जाम होगा। यदि आप डायरेक्ट कहीं पर एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में लेते जाके कोई टीचर आपको डायरेक्ट एडमिशन दिलवा देता है तो आपका कोर्स जो है वो शून्य के बराबर माना जाएगा, कोई उसकी वैल्यू नहीं है। तो आप कृपया करके डायरेक्ट एडमिशन न लें, इसी के थ्रू आप अपना एडमिशन लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर UPGET के लिए आपके पास पेपर पैटर्न क्या है इसका, तो पेपर पैटर्न की बात कर ली जाए यहाँ पर, तो यहाँ GK आपसे साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10th क्लास से, जिसकी संख्या 60 होगी, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों होंगे। जीके क्वेश्चन आपसे 20 पूछे जाएंगे जो 12th क्लास से होंगे आपके, और आपके इसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो आपके 20 होंगे, जो 12th क्लास के होंगे, 12th लेवल के होंगे। टोटल आपके क्वेश्चन जो है वो 100 के करीबन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी है नहीं यहाँ पर, और किसी प्रकार का
निगेटिव मार्किंग नहीं, पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा। ठीक है, तो ये इसका पेपर पैटर्न है। सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया कौन सी क्लास से पढ़ना है, तो 12th पढ़ना है, 10th पढ़ना है आपको। अब बात कर लेते हैं ये फॉर्म टेस्ट कौन कराएगा, तो यही अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ये टेस्ट आपका कराएगी यूपीजीटी के नाम से, जो जीएनएम के लिए केवल है। ये फॉर्म आपके कब आएंगे, तो फॉर्म आपके जो है वो याद रखें कि शुरुआत में ही आपको ये फॉर्म जो है वो देखने को मिल जाए, क्योंकि बीएससी नर्सिंग के फॉर्म आ चुके हैं, तो अब बहुत ही जल्द ये भी फॉर्म आपके अप्रैल महीने में आपके जो फॉर्म है वो आपको ये भी देखने को मिल जाएंगे। और लगभग मई या लास्ट 21 मई को बीएससी नर्सिंग का पेपर है, तो 21 मई के बाद कभी भी ये पेपर आपका हो सकता है। मई के बाद कभी भी ये पेपर आपका हो सकता है कि मई लास्ट जून शुरुआत में ये एग्जाम की डेट आपकी लगा दी जाए। तो ये है यूपीजीटी, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और भी डाउट है तो पूछ सकते हो, वैसे हमने ज़्यादा शॉर्ट में बताने की कोशिश की है, पेपर पैटर्न सिलेबस बता ही दिया है। और ये उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का एक आपका आदेश भी जारी हुआ कि यदि आप बिना एग्जाम के दिए डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो आपका कोर्स जो है वो शून्य के बराबर माना जाएगा। ये आदेश में आपको कई बार दिखा भी चुके हैं, सख्त आदेश है जीएनएम वालों के लिए, प्राइवेट कॉलेजों के लिए, निजी कॉलेजों के लिए। निजी कॉलेज की बात हो रही है यहाँ पर, निजी कॉलेजों में जीएनएम डिप्लोमा पाठ्यक्रम की सीटों पर पारदर्शी प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय के द्वारा संपन्न कराई जाएगी। बिना इस एग्जाम के आप कहीं भी एडमिशन नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो ये थी जानकारी जो हमने आप सभी को बताने की कोशिश की। कोई डाउट है फिर पूछिएगा। तैयारी आप हमने बता दी क्लासेस सभी, उन क्लासों को फॉलो करिए, आप एग्जाम में अच्छा करके आएंगे गारंटी से। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।